प्रिय छात्रगण, नमो नमः। आज मैं ज्ञान दीपिका प्रथम पाठ लोट लकारस्य पुनरावृत्ति का प्रश्नोत्तर लेकर तुम्हारे सामने आई हूँ। दूसरा प्रश्न देखो, प्रश्नानाम उत्तरानि संस्कृतेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखें। पहला क्या है कि वसंत समये प्रकृति कीदृशी भवति। इसका अर्थ है कि वसंत समय में प्रकृति कैसी होती है। अब देखो, संस्कृत में हम लोग उत्तर कैसे लिखते हैं, तो उत्तर लिखने समय विशेष ध्यान दो। जो प्रश्न में जो पूरे सेंटेंस हैं, उस पूरा सेंटेंस को उतारने का प्रयास मैंने यहाँ पर किया है उत्तर में, और सिर्फ जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे पहला वाला में देखो कीदृशी, ठीक है, तो और दूसरा में भी देखो कुत्र, तीसरा में कीदृशम और चौथा में कह। तो सिर्फ उन्हीं स्थानों पर आंसर को लिखेंगे और बाकी सेंटेंस को एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, तुम्हारी सुविधा के लिए मैं ये सब तुम्हें बता रही हूँ कि संस्कृत में उत्तर कैसे लिखते हैं। तुम लोगों को परेशानी होती है ना उत्तर लिखने में, इसीलिए। अब देखो, उत्तर लिखेंगे कि वसंत समये प्रकृति अति मनोहरा भवति। वसंत के समय प्रकृति जो है बहुत मनोहर होती है। तो देखो, अति मनोहरा जो उत्तर है, वहाँ उसको मैंने कहाँ फिट किया है, कीदृशी के स्थान पर फिट किया है। समझे? अब दूसरा वाला प्रश्न में चलते हैं कि वसंत समये पिका कुत्र कूजन्ति। वसंत के समय में कोयल कहाँ कूजती हैं। ठीक है, उत्तर क्या लिखेंगे, फिर वैसे ही प्रश्न के जितने भी शब्द हैं उसको उतारेंगे और प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर अपना उत्तर रखने का प्रयास करेंगे। वसंत समये पिका आम्र वृक्षेषु कूजन्ति। देखे, कुत्र के स्थान पे मैंने क्या लिखा, आम्र वृक्षेषु। तो यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर देना आसान है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा। ग नंबर देखो, वसंत समये वातावरणम कीदृशम भवति। वसंत के समय वातावरण कैसा होता है। वसंत समये वातावरणम आकर्षकम भवति। आकर्षक होता है। कीदृशम के स्थान पर आकर्षकम भवति, सारा शब्दों को वैसे ही लिखा गया है। ठीक है, घ नंबर देखो, वसंत ऋतौ कः उत्सव भवति। वसंत में कौन सा उत्सव होता है। वसंत ऋतौ क्या होता है, होलिकोत्सव भवति। ठीक है, कह के स्थान पर हमने होलिकोत्सव लिखा और मेरा पूरा आंसर तैयार हो गया। तो तुम ऐसे ही अभ्यास करोगे। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे क्या करना था कि शुद्ध विकल्प पर चिन्ह लगाना था, सही का चिन्ह लगाना था। तो मैंने सारा विकल्प यहाँ पर नहीं दिया है और सही विकल्प को ही मैंने लिखा है। तो जब तुम लोट लकार का धातु रूप याद करोगे, तब तुम्हें ये सब सारा उत्तर मिल जाएगा। मैं बताऊं, क नंबर है मैं बताऊं, तो इसका सही ऑप्शन था बदानी। ख वसंत ऋतु में वसंत ऋतु। ग नंबर तुम बताओ वद। घ तुम सब बैठ जाओ उपविशत। ये बहुत ही आसान है। जब तुम लोगों के पास किताब होगी तब तुम्हें देखकर पूरा समझ में आ जाएगा, यदि अभी नहीं समझ पा रहे हो तो। चौथा नंबर है कि रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी जो पद, जो शब्द रेखांकित है, उनके आधार पर हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो बच्चों, तुम लोग पहले भी जानते हो कि प्रश्न निर्माण के लिए बहुत सारे शर्तें हैं। ठीक है, तो पहला शर्त तो यही है कि हम लोगों को किम का शब्द रूप
तीनों रूपों में अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में याद होना चाहिए। विभक्ति, जो शब्द रेखांकित है उसमें विभक्ति, वचन और लिंग का भी ध्यान रखना है, तभी ये प्रश्न निर्माण बनेंगे। मैं एक वीडियो तुम्हें अलग से प्रश्न निर्माण का देने का प्रयास करूंगी। अभी मैं समझाती हूँ तुम्हें, समझो। तो जो जो शब्द हमारे रेखांकित है उसको देखो। पहला वाले में है लताशु। अब हम देखेंगे कि लताशु कौन सा लिंग में है। तो लता शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। और कौन सा विभक्ति में है। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में है। अब किम का सप्तमी विभक्ति बहुवचन कासु होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे। वसंतर्तौ कासु नवा पल्लवा उद्भवंती। सारे शब्दों को उतारा गया है, सिर्फ लतासु के स्थान पर कासु किम स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। अब हम क्या करते हैं कि ये जब आंसर लिखते हैं प्रश्न निर्माण में, जो मैंने लाल इंक से लिखा है देखो, उसमें पूरा सेंटेंस लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, तभी तुम्हें मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स तुम्हारे कट जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। ख, वसंत समय मंदा सुगंधित वायु बहती। ठीक है, वसंत समय में मंद और सुगंधित वायु बहती है। वसंत समय में, इसको अंडरलाइन किया गया है। तो ये एक हिंदी से भी हमारे मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि कब सुगंधित वायु बहती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। कब के लिए एक शब्द है कदा। कदा मंद सुगंधित वायु बहती। और क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। ग, वसंतर्तौ प्रकृति मनोहरा भवती। वसंत ऋतु में प्रकृति जो है मनोहर होती है। ठीक है, तो लिखेंगे वसंतर्तौ। अब प्रकृति क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो किम का स्त्रीलिंग प्रथमा में जाएंगे, तो का होता है। वसंतर्तौ का मनोहरा भवती और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। घ, होलिकोत्सव वर्णानाम उत्सव भवति। होली जो है वर्णों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे दिमाग में हिंदी में भी प्रश्न उठता है कि किसका त्यौहार है। तो किसका हमको देखना होगा। वर्ण जो है पुल्लिंग है, किसका षष्ठी विभक्ति। ठीक है, बहुवचन, तो षष्ठी बहुवचन किम पुल्लिंग क्या होता है केसाम। होलिकोत्सव केसाम उत्सव भवति। ठीक है, और प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे। समझे। अंतिम प्रश्न है कोष्ठकात् यानी कोष्ठक से उचितम पदम गृहीत्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उचित पद लेकर रिक्त स्थान भरो। किम अहम। अब अहम के साथ वद धातु का लोट लकार है, तो वदानी ही होगा। किम अहम वदानी महोदय। ठीक है, ख वाला है वसंतर्तौ कः उत्सवा। वसंतर्तौ कः उत्सवा। अब क्या होगा, कह जो है एक वचन में है, तो एक ही वचन का होगा भवती। समझे। अब ग देखो, ग नंबर क्या है, सर्वत्र सुगंधित वायु। वायु भी एक वचन में है, तो वहती होगा। ठीक है, घ नंबर सर्वे सुखिना, सभी सुखी हो, बहुवचन में है, तो भवन्तु होगा, सर्वे सुखिना भवन्तु। तो पहला वाला में क्या देखें, वदानी। ख वाले में क्या देखें, भवती। और ग वाले में क्या देखें, वहती। और घ में क्या देखें, भवन्तु। ठीक है, धन्यवाद। इसे अपनी कॉपी में लिख लेना और याद करने का प्रयास करना।